विज्ञापनों को समझना। आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविजन पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं और सड़कों पर देख सकते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन देखते हैं, और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देख रहे होते हैं, ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन क्या है? हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं? विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार से उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेंगे। तो आइए देखिए कैसे हमारे आंखों में धूल झोंकी जाती है और आंखों में धूल झोंकने से बचें। तो इसी मूल्यों का निर्माण, मूल्यों का निर्माण विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ब्रांड का अर्थ होता है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। और हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं दाल या दलहन। दाल या दलहन प्रायः बाजारों में खुले में बिकती है और हम दालों को उनके विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल को या किसी भी दाल को लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसे दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत होती है। क्या नाम देने की जरूरत होती है? एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत होती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली दाल के बीच में भ्रमित ना हो। हमें भ्रमित हो जाते हैं हम, कई तरह की कई कंपनी की अगर दालें हम देख लें तो उसमें भ्रमित ना हो, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए कंपनियां वाले क्या करते हैं, एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। एक दाल है और इसको एक पैकेट में क्या किया, पैक किया, और इसका नाम क्या रख दिया, ब्रांड का नाम रख दिया टॉप टेस्ट दाल, ब्रांड का नाम लग दिया। और इस तरह उत्पादों के नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। ऐसी ही कहानी साबुन की भी है। आज बाजारों में बहुत से साबुन मिलते हैं और बिकते हैं, और वे बड़े कस्बों व शहरों में अब सिर्फ साबुन नहीं कहते वरन उनके बनाने वाली विभिन्न कंपनियों के नाम लेते हैं। लक्स हो गया, लाइबॉय, फेना ही लेना, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनियों को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा, और ऐसा करके वे एक ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त कराना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है, यहीं पर आती है भाई विज्ञापन की भूमिका, और यहीं पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात आती है। और यह हमें बहुत ही नाजुक तरीके से समझने की बात है। यहाँ पर देखो विज्ञापन की भूमिका ऐसा कैसे आती है। हमें विज्ञापित उत्पादन के प्रति आश्वस्त कराने में और उनके खरीदारी के लिए प्रेरित करने में क्या होता है, विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पादों को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। जैसे ही टॉप टेस्ट दाल मार्केट में बिकना शुरू हुई तो एक अन्य कंपनी बाजार में आ गई, एक नई कंपनी बाजार में आ गई, और वो उसी दाल को पैकेट में पैक करके किस नाम से, बेस्ट टेस्ट दाल, बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से मार्केट में उतर गई। इस प्रकार से अब बाजार में देखो दो प्रकार की ब्रांड आ गई दाल की। तो क्या होगा इससे, इससे दोनों कंपनियों की जरूरत इच्छा होती है कि क्या आप उनकी ही दाल खरीदें। ऐसे उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे भाई उपभोक्ता क्या होंगे, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में अंतर नहीं जान पाते। निर्माता
द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। केवल दाल को नाम दे देना बिक्री में सहायक नहीं होता। भाई, नाम देने से बिक्री में कोई सहायता नहीं होती है। इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड को वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से उपरोक्त विज्ञापनों में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखो, अब ये ऐड करते हैं, दोनों ही ब्रांड अपना अपना क्या करती है, ऐड करती है, विज्ञापन चलाती है। भाई, जो टॉप टेस्ट दाल है, इसका जो विज्ञापन है, अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है। तो वहीं पर बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य और ख्याल रखने, उन्हें अच्छी चीजें खिलाने की हमारी चिंता को क्या कर रही है, उभार रही है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का प्रयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रांड मूल्य को हम तब तक पहुंचाने के लिए, कहां तक पहुंचाने के लिए? हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित करती है। हमारे मन को अच्छी लगनी चाहिए, ऐसी क्या करती है? छवियां निर्मित करती है। तो अतिथियों का सत्कार और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना, दोनों ही देखो क्या करती है, मूल्यों को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करती हैं। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य में क्या अंतर है? ब्रांड के मूल्य, ये दोनों ही ब्रांड के बारे में हमने समझा। इन्होंने दोनों ही अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से क्या किया, विज्ञापन है। एक का स्वास्थ्य के ऊपर है, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर है, तो एक का अतिथि सत्कार के ऊपर है। दोनों ही व्यक्तिगत रूप से मन को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, नहीं टच कर रही हैं। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य है। अब ये तो भाई ब्रांड है, अब इनके मूल्य और सामाजिक, ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में मुख्य भाग बन गए। सांस्कृतिक जीवन के क्या बन गए? मुख्य भाग बन गए हैं। मुख्य भाग बन गए हैं। यह जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है। विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है। यह आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह से काम करते हैं, विज्ञापन किस तरह से काम करते हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती हैं, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। क्या होता है? ब्रांड वाली पैकिंग का मूल्य और विज्ञापन का मूल्य शामिल होता है। इसलिए बहुत से लोग उन्हें नहीं खरीद पाते। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते, विज्ञापन की वजह से यह सोचना जरूर शुरू कर देते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें अच्छी होती हैं और खुली बिकने वाली दालें की अपेक्षा क्या होता है, वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो उन्हें बंद पैकेट में मिल रही है। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है, बहुत कम अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। किसके कारण? सिर्फ विज्ञापन के कारण हम कल्पना करने लगते हैं कि हाँ भाई अंतर है इसमें, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। केयर सोप साबुन, विज्ञापन में पुनः देखो व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एक मां के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं, तो आपको यह महंगा वाला साबुन खरीदना पड़ेगा, ब्रांडेड साबुन खरीदना पड़ेगा, ब्रांडेड सामान सारे खरीदने पड़ेंगे। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति मां की चिंता को इस्तेमाल किया है। वह मां को बताता है कि इस ब्रांड का साबुन या चीजें इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। क्या होती है? प्रदर्शित होती है। इस कारण माताएं यह महसूस करने लगती हैं कि साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से कितना अधिक प्यार करती हैं। इस प्रकार से विज्ञापन हमारे महंगे साबुनों को बेचने के लिए मां के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल किया जाता है।
जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती, शायद यह महसूस करने लगती हैं कि वे अपने बच्चों की बहुत अच्छी सी देखभाल नहीं कर रही हैं। वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश की जाती है और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। हमारे प्राय प्रिय क्रिकेटर और अभिनेता, लोकप्रिय अभिनेता भी क्या करते हैं, विभिन्न विज्ञापनों द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। जुबा केसरी नहीं, जुबा केसरी, अंग अंग फड़का, MDH मसाले, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा फूल सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। हम इन चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य हैं। क्या बताते हैं वो? अब कोई सेलिब्रिटी है, कोई हमारा फेवरेट हीरो है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ भाई अंग अंग फड़का और बोले जुबा केसरी, रजनीगंधा, तो क्या होते हैं वो खरीदने योग्य हैं, ऐसा जाहिर किया जाता है ऐड के माध्यम से। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांश धनी लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने विचारों देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह की सोच भी रखने लगते हैं। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। ये विज्ञापन जिन्हें आप देखते हैं, ये विज्ञापन कार्य किस प्रकार करते हैं, यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझने की विज्ञापन कुछ विशेष छवियों को क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल ना कर पाने की दशा में अपने बारे में क्या विचार बनाते हैं। यह डिपेंड करता है विज्ञापन बनाए कैसे जाते हैं। आखिर विज्ञापन बनाए कैसे जाते हैं? देखो, एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़े जाते हैं। समानता संबंधित विषयों से जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा होता है। उत्पाद किसी का भी विज्ञापन करने के लिए, विज्ञापन ऐड निकालने के लिए बहुत खर्चा होता है और प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक विज्ञापन बनाने में। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन है, बहुत अनलिमिटेड। आप क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव, तो हर ओवर के बाद आपको ऐड देखना पड़ता है, हर ओवर के बाद। और सीरियल देखते हैं आप, शॉप सीरियल देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन पर बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे कि वे लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। बार बार देखने से क्या हो जाता है, लोगों के दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि वो मजबूर हो जाते हैं धूल झुकवाने के लिए, है ना, अपनी आंख में। इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को ही विज्ञापन दे सकती हैं भाई, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में दे सके। पैसा नहीं होगा, इतना बजट नहीं होगा। इसलिए लोगों द्वारा घर पर जो बनाकर बेचे जाते हैं, पापड़, अचार, मिठाई, जैम्स, कपड़े, छोटी छोटी चीजें बनाकर घर पर ही बनाकर बेची जाती है, तो जैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते, उनको फैशनेबल नहीं समझा जाता जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद हैं। उन्हें प्रायः अपनी चीजें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों पर ही बेचनी पड़ती है। विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगते हैं कि पैकेट में बंद ब्रांड नाम वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना वाली वस्तुओं से
बेहतर है, एकदम टकाटक है, टिप टॉप है। हम यह भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। उसकी गुणवत्ता का पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। एक बार फिर सुनेंगे दोबारा पुनः क्या, कि उसकी पैकिंग से उसकी पैकिंग से गुणवत्ता का कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने के लिए बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, क्यों? क्योंकि देखो अपनी जीविका छोड़ने को वो क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। अब आप एड विज्ञापनों के माध्यम से देखो क्या हो रहा है, बिजनेस बहुत ठप हो रहा है। लोग एड के माध्यम से नई नई चीज कंपनी की ब्रांडेड और ये और वो खरीद रहे हैं, तो जो छोटे व्यावसायिक व्यापारी हैं उन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ रहा है और वे अपनी जीविका को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। लोकतंत्र में जहां सब लोग समान हैं, वे लोकतंत्र तब कब कहा जाता है, जब लोग समान हो, सभी एक समान हो और लोग समान हैं, और जहां सभी को सम्माननीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहां विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते और इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारते हैं। बिल्कुल भाई, इसलिए कई बार जब लोग वह विज्ञापन बहुत ही खरीद पाते हैं। कौन भाई? विज्ञापन में बहुत खर्चा होता है, तो विज्ञापन छोटे व्यापारी तो करवा नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, विज्ञापित नहीं करवा सकते। बड़े बड़े विज्ञापन बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ही लोग विज्ञापन करवाते हैं और वह विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते, तब उन्हें बुरा लगता है। इसलिए कई बार क्या होता है, देखो जब लोग उनकी भावनाओं को पुकारा जाता है और कुछ लोग जैसे गरीब हैं तो वो क्या ब्रांडेड चीजें नहीं खरीद पाते, तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों का वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देती है, जिसका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के लिए अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और वस्तु सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के नाते हम अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। भाई सजग रहना जरूरी है, सजग। और विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं उनके बारे में जानना भी सजग होना ही है। विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अब उत्पाद की बात करिए। उत्पाद देखो क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी चीज, लिख देते हैं वही ये लोग। उत्पाद क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी चीज या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया है, जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया है। अब भाई उत्पाद क्या चीज होती है? उत्पाद होती है जिसे बेचने के लिए बनाया गया है, बेचने के लिए। अब ये उत्पाद XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उत्पाद हो सकता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसके लिए उत्पाद बनाया गया है। ये उत्पाद जिसके लिए बनाया गया है वो कौन कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, जो उत्पाद खरीदने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए धन देता है। ये क्या करता है? उत्पाद खरीदने के लिए धन खर्च करता है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इसका आशय उत्पाद से विशेष नाम या पहचान से इसका निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है। और प्रभावित करने का मतलब होता है किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति से है। जीवन शैली एक शब्द का तात्पर्य है
जीवन शैली से क्या तात्पर्य है? सोचने वाली बात यह है कि लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखने से है। उत्पादों को जोड़कर देखने से है। जैसे उनके पास क्या क्या उत्पाद हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहां वे भोजन करते हैं। तो समझ पाए भाई उत्पाद क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। उत्पाद होता है कुछ भी सामान जो भी हम खरीदने जा सकते हैं, बेचने के लिए होते हैं भाई। वो सारे क्या होते हैं, XYZ बेचने के लिए होते हैं। आप टी शर्ट ले लो, आप दाल ले लो, आप मिर्च ले लो, मसाला ले लो, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, पंखा ले लो, फ्रिज ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, वो सभी क्या क्या आएंगे, किस में आएंगे, उत्पाद की श्रेणी में आएंगे। और उपभोक्ता कौन होते हैं, जो इस उत्पाद का क्या करते हैं, इन सामानों का उपयोग करते हैं और उस उपयोग करने के बाद उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, धन खर्च करते हैं। और यही कहलाता है विज्ञापनों को समझना। तो विज्ञापनों को समझना बहुत जरूरी है कि ये विज्ञापन क्यों आते हैं, क्यों, इनका मकसद क्या है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों की आंखों में क्या है, धूल झोंकना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि क्या है, शुद्धता पर खरी उतरती हैं और ब्रांडेड हैं और अपना प्रचार करती हैं। लेकिन कुछ जो है क्या, फ्रॉड भी हो रहा है, फ्रॉड हो जाता है। आजकल हम क्या करते हैं, सभी का ट्रेंड आजकल क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन सब ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन खा रहे हैं। अब देखना कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन बच्चे पैदा भी हो जाएंगे। ऐसा आविष्कार शायद कोई मानव अनुभव कर दे, ऐसा उपकार कि बच्चे भी ऑनलाइन होने लगे। तो देखो ऑनलाइन होने से नुकसान छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा होता है। अब दिवाली पे आप लोग देखते हैं मिट्टी के दीपक और मिट्टी के बर्तन, और क्या करते हैं हम लोग ऑनलाइन, आजकल फैशनेबल चीज़ें चल रही हैं तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है और वे अपना व्यापार छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। और इससे हमारे भारत में क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन पर ज़्यादा ना ध्यान देकर मार्केट में, बाज़ारों में जाना चाहिए और वस्तुओं को खरीदना चाहिए, ताकि जो सर्कल है हमारे देश का वो अच्छे से चल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।